देखिए हम लोग लास्ट क्लास में चार्जिंग ऑफ ए बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। और आपको ये भी बताए थे कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मेनली 3 तरीका होता है। पहला को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर रबिंग, मतलब किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन होगा और उसके कारण बॉडी क्या होगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। सेकंड टाइप बताए थे चार्ज करने का बाय कंडक्शन, ठीक। बाय कंडक्शन उसमें क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को लाएंगे और इसको एक अनचार्ज बॉडी से टच करेंगे, तब ये अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और तीसरा टाइप जो हम बताए थे चार्ज करने का वो था क्या, बाय इंडक्शन। इंडक्शन करने का मतलब एक चार्ज बॉडी को लाएंगे लेकिन एक अनचार्ज बॉडी में इसको टच नहीं करेंगे, इसके सामने रखेंगे और इसके सामने रखने से भी और भी इस बॉडी में कुछ करना पड़ेगा, अर्थिंग करेंगे बाद में, अभी देखेंगे सब कुछ, ठीक। तो क्या होगा, ये बॉडी आपका चार्ज हो जाएगा। तो इसी 3 टाइप का आपका जो चार्जिंग का प्रोसेस है उसको इसमें स्टडी करते हैं, ठीक। तो आप लोग शायद ऊपर में लिखे भी होंगे क्या, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। ऊपर में नहीं लिखे हैं तो लिखिए चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 क्या बताए थे, बाय रबिंग या फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन और रबिंग, बाय फ्रिक्शन और रबिंग। फ्रिक्शन रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा, बाय फ्रिक्शन और रबिंग, ठीक। ये नंबर 1 मेथड है क्या, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। देखिए एक चीज हम आपको पहले भी बताए थे, अभी फिर से बताते हैं कि कोई भी बॉडी रहेगा, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है मेरा, ठीक। ये डस्टर एक बॉडी है, इसका जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर कोई पूछेगा है तो आंसर है हाँ इसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसमें नेगेटिव चार्ज है, हाँ इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन फिर भी इसका नेट चार्ज क्या है, 0 है। जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसलिए जो इसका नेट चार्ज है वो क्या है, 0। इसका मतलब ये बॉडी आपका न्यूट्रल बॉडी है, इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, क्या, न्यूट्रल बॉडी। लेकिन हम जैसे ही इसको दूसरे बॉडी के साथ जो कि न्यूट्रल है रब करेंगे तो क्या होगा, या तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी में जाएगा या तो सेकंड बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, दोनों बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, ठीक। दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। जिस बॉडी से जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये आपका बॉडी है, इस बॉडी का नाम हम देते हैं मान लीजिए ए बॉडी, और इसको हम रब करना चाहते हैं एक बॉडी से, मान लीजिए ये बॉडी है आपका बी बॉडी। ए बॉडी में जो आपका प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है वो मान लीजिए 3 और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी मान लीजिए 3 है। बी बॉडी में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए इसमें थोड़ा ज्यादा है, 4 है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी कितना है, 4 है, ठीक। तो ए बॉडी भी न्यूट्रल है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, बी बॉडी भी न्यूट्रल है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। लेकिन जैसे दोनों को हम रब करेंगे, जैसे हम दोनों को रब करेंगे या दोनों में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए सेकंड बॉडी, पहला बॉडी का एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ जैसे ही सेकंड बॉडी पहुंचेगा तो इसमें पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था, 4, 1 2 3 4, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितना बन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और पॉजिटिव चार्ज कितना था, तो पहले था कितना, 1 2 3 4, अभी भी उतना ही रहेगा, 1 2 3 4। इसका मतलब इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के आगे प्लस दिए, नेगेटिव के आगे माइनस दिए, तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया, -1। किस बॉडी का, बॉडी बी का। ए बॉडी को हम इधर ले जा रहे हैं क्योंकि रब करने का मतलब तो ही है, एक को इधर ले आएंगे ऐसे, एक को उधर ले जाएंगे, ठीक। तो ये चूंकि इसका एक नेगेटिव चार्ज ले लिया है, इसके इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ए के पास कितना बचेगा, देखिए पॉजिटिव तो उतना ही रहेगा 3, ये पॉजिटिव जैसा था वैसे ही रहेगा, नेगेटिव कितना बचेगा 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का +3 और नेगेटिव का -2, क्या आएगा, +1। अच्छा यहाँ एक बार जोड़ के आपको दिखा दे रहे कितना आएगा, प्लस 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 कितना होगा, +3, कितना +3 और माइनस में कितना, -3। तो बॉडी है जो इनिशियली न्यूट्रल था, इनिशियली जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है इसके पास चार्ज +1 आ जाता है। उसी तरह से बॉडी बी का इनिशियली चार्ज कितना था, तो 4 प्लस था तो +4 और 4 माइनस था तो -4, क्या था, 0। बॉडी बी का भी इनिशियली चार्ज 0 था,
जैसे ये बॉडी ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है -5 और इसका पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाता है +4, तो इसका नेट चार्ज कितना होगा बॉडी बी का -1। ठीक, -1। कैसे आया दोनों बॉडी में चार्ज? इसमें भी पहले चार्ज था 0, इसमें भी पहले चार्ज था 0, लेकिन रब करने के बाद क्या हुआ, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इसका चार्ज +1 आया। कितना? +1, मतलब पॉजिटिव नेचर का चार्ज आया। किस बॉडी में? बॉडी ए में। और बॉडी ए क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कहने का मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनता है, वो बॉडी का चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है। और बॉडी भी क्या किया? इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इलेक्ट्रॉन को लिया है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसमें किस नेचर का चार्ज बनता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो इस एग्जांपल में बॉडी ए लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, हेंस इट बिकम पॉजिटिव चार्ज, एंड बॉडी बी गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हेंस इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये तो हम एग्जांपल से समझा है, इसको हम लिखाते हैं लैंग्वेज के फॉर्मेट में। ठीक, इस एग्जांपल को लिखने का जरूरत नहीं है, ये अगर चाहे तो इसको रब में लिख सकते हैं। इसको हम लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा रहे हैं कि रबिंग से या फ्रिक्शन से चार्ज कैसे दो बॉडी में प्रोड्यूस होगा। देखिए दोनों बॉडी पहले न्यूट्रल था, इसका भी चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0, दोनों क्या थे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही दोनों को रब किए, जैसे ही दोनों को हम टच करके ऐसे करके ले गए, ठीक, तो ये बॉडी भी चार्ज हो गया +1 चार्ज, और ये बॉडी भी चार्ज हो गया कितना? -1 चार्ज। इसी को क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक, देखिए इसको लिखते हैं, अभी इसको लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? लिखिए when the two bodies in contact, when the two bodies in contact, टच करके, कॉन्टैक्ट मतलब क्या? टच करके, बिना टच के तो रब नहीं कर सकते हैं। when the two bodies in contact are क्या? rubbing। अगर दो बॉडी जिसको टच करके अगर हम रब करेंगे तो क्या होगा? then any one body loses some electron, कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा पहला बॉडी, एक बॉडी। when the two bodies in contact are rubbing, then any one body loses some electrons, ठीक, and the other body gains the same electron, पहला बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कुछ ना कुछ लॉस करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करेगा? अदर बॉडी या सेकंड बॉडी। उसी को लिखे हैं when the two bodies in contact are rubbing, then any one body loses some electrons and the other body gains the same electron। पहला बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी गेन करेगा। the other body gains the same electron। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, the body which loses electron, किस नेचर का चार्ज बनाएगा? अभी दिखाए थे, वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कैसा चार्ज बनाएगा? पॉजिटिव नेचर का चार्ज बनाएगा। the body which loses electron becomes क्या? positively charged। इसी में लिखिए कंटिन्यू करके, and the body which gains electron becomes क्या होगा? becomes negatively charged। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। द बॉडी व्हिच लॉसेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड द बॉडी व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड। द बॉडी व्हिच लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, becomes positively charged,
एंड द बॉडी व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, कैसा होगा, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन। तो जहां जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या है, बॉडी पॉजिटिव नेचर का होगा। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा और वो बॉडी कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। ठीक, द बॉडी व्हिच लॉसेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स positively charged and the body which gains electron becomes negatively charged। फुल स्टॉप देके लिख दीजिए, hence the two bodies becomes charged, hence the क्या, two bodies, hence the two bodies becomes charged। मतलब पहले जो दो बॉडी अनचार्ज था, ये न्यूट्रल था जिसका नेट चार्ज 0 था, अब वो दोनों बॉडी कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। hence the two bodies becomes क्या, चार्ज्ड, hence the two bodies becomes charged। और ये जो प्रोसेस है चार्ज करने का, इसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग। आप लोग इसको आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए ये कॉम्ब है, ठीक है, ये कंघी है, इसको अगर हम लोग हेयर में ऐसे करके कॉम्ब को कंघी करेंगे बाल में, तो क्या होगा, मेरा जो हेयर है वो उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। मतलब हेयर जो है पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, हेयर में पॉजिटिव चार्ज होगा, और कॉम्ब में क्या होगा, कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज बनेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये मेरा एक कांच का रॉड है, ग्लास रॉड है, इसको अगर हम लोग एक सिल्क का क्लॉथ से, सिल्क का कपड़े से अगर इसको रब करेंगे, इसको अगर घिसेंगे, ठीक, तो क्या होगा, ग्लास रॉड जो होगा आपका, ग्लास रॉड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ग्लास रॉड जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और जो सिल्क का क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या, नेगेटिव चार्ज बनेगा। उसको लिखिएगा, इसको इसके नीचे एक लाइन छोड़ के एग्जांपल के तौर पर, ठीक, एग्जांपल के तौर पर इसको लिख लिए होंगे। when the two bodies in contact are rubbing, then any one body loses some electrons and the other body gains the same electron। ठीक, the body which loses electron becomes positively charged and the body which gains electron becomes negatively charged, hence the two bodies becomes charged। ठीक, इसको लिख लिए होंगे। इसी के नीचे नंबर 1 टाइप में ही, चार्जिंग का नंबर 1 प्रोसेस में ही, इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा एग्जांपल। क्या लिखिएगा, एग्जांपल। इसके नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, जो लिखे हैं नंबर 1 टाइप का ही है, क्या लिखिएगा, एग्जांपल, कि किसको किससे रब करेंगे तो किसमें कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक, किसमें कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा। हम दो कॉलम बना के लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, पहला कॉलम में पॉजिटिव चार्ज, और एक कॉलम में लिखते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। देखिए नंबर 1 जो एग्जांपल है, नंबर 1 मत दीजिए, मान लीजिए एरो देके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 2 दिए हैं, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसीलिए एरो देके लिखते हैं। अब पहले क्या बोले, अगर हम लोग ड्राई हेयर को कॉम्ब से अगर हम लोग रब करेंगे, कॉम्ब करेंगे, कंघी करेंगे, तब क्या होगा, आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसलिए ड्राई हेयर कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। ड्राई हेयर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा उसमें। और जो कॉम्ब है आपका, उसमें क्या होगा, उसमें आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब आपके हेयर से कहां जाएगा चार्ज, कॉम्ब में जाएगा। क्योंकि कॉम्ब के पास क्या है, कॉम्ब के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अगर हम लोग ड्राई हेयर को कॉम्ब करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस कहने का मतलब ये जो होगा पॉजिटिव नेचर का होगा और ये कॉम्ब जो होगा क्या, नेगेटिव नेचर का होगा। ठीक, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हुआ, किसका, फ्रिक्शन का या चार्जिंग बाय रबिंग का। सेकंड देखिए एग्जांपल क्या बोले, अगर मान लीजिए ये मेरा ग्लास रॉड है, अगर मेरा मान लीजिए ये आपका ग्लास रॉड है और इसको अगर हम लोग सिल्क के कोई कपड़े से अगर हम लोग उसको रब करेंगे, तो ग्लास रॉड से क्या होगा, ग्लास रॉड से आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और सिल्क का जो कपड़ा है, सिल्क का जो क्लॉथ है, उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो अगर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो किस टाइप का चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसमें लिखिए एग्जांपल में क्या, ग्लास रॉड और किसके रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ में, और सिल्क क्लॉथ में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन का नेचर उसमें बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसमें सिल्क क्लॉथ लिख सकते हैं। क्या, उसमें कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज।
सिल्क फ्लूइड। क्या बोले, अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड लॉस करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ क्या करेगा, गेन करेगा। इसलिए चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसलिए इसमें जो चार्ज बनेगा वो कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसलिए इसमें जो चार्ज बनेगा वो कैसा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, उसी टाइप का एग्जांपल ऊपर में भी था, जब हम लोग ड्राई हेयर में कॉम्ब किए तो क्या हुआ, ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्राई हेयर से लॉस करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्ब क्या करेगा, गेन करेगा। इसलिए ड्राई हेयर में जो आपका चार्ज होगा पॉजिटिव नेचर का होगा और जो कॉम्ब में आपका चार्ज होगा वो नेगेटिव नेचर का होगा। और इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर घर में भी कर सकते हैं। ठीक, सूखा बाल रहेगा उसमें कंघी कीजिएगा और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर रखिएगा अपने सामने, ठीक है, छोटा छोटा कागज का टुकड़ा रखिएगा और मान लीजिए कॉम्ब या फिर स्केल से इसको कॉम्ब कीजिएगा बाल को, ड्राई हेयर को, और फिर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को टच कीजिएगा तो आपका पेपर उस कॉम्ब से या उस स्केल से स्टिक करेगा। आप लोग देखे भी होंगे प्रीवियस क्लास के एक्सपेरिमेंट सब में। ठीक, अगर हम लोग ड्राई हेयर को कॉम्ब से या फिर छोटे वाले स्केल से अगर हम लोग ऐसे रब करेंगे या फ्रिक्शन करेंगे इसमें से, और फिर उसके बाद उस स्केल को या उस कॉम्ब को, उस कंघी को अगर हम लोग बिट्स ऑफ पेपर अगर अपना बोर्ड में या अपना हाथ में फाड़ के रखेंगे कागज का छोटा छोटा टुकड़ा, और अगर हम लोग उसमें टच करेंगे ठीक तो आराम से चिपक जाएगा। किससे, कॉम्ब से या फिर स्केल से। क्यों चिपकेगा, जरूर चार्ज हो गया होगा, तो ये कॉम्ब का कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और ड्राई हेयर में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। दोनों एग्जांपल समझ गए। ये आपका नंबर 1 चार्ज करने का प्रोसेस है, क्या, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या है, बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ही है डायरेक्ट कांटेक्ट, क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट से जो चार्ज बनेगा। ठीक, देखिए कंडक्शन, इसके नंबर 2 में लिखिए बाय कंडक्शन, एक दो लाइन छोड़ के लिखिएगा, बाय कंडक्शन। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी सेकंड नंबर क्या है, बाय कंडक्शन। देखिए कंडक्शन कहने का मतलब, देखिए हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो किस बॉडी को चार्ज करेंगे, न्यूट्रल बॉडी को या अनचार्ज्ड बॉडी को। अगर हम इसमें बोलते हैं कि ये अनचार्ज्ड बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्लस चार्ज 0 है माइनस चार्ज 0 है। इसका मतलब ये है कि इसमें जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, और दोनों को जब जोड़ेंगे, जब नेट चार्ज निकालेंगे तब 0 आएगा। अगर कोई बॉडी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्लस चार्ज 0 माइनस चार्ज 0, क्या है, उसका जो नेट सम आएगा, ओवरऑल जो सम आएगा, एल्जेब्रिक जो सम आएगा वो आएगा 0, वो आएगा 0। और इसी टाइप का अनचार्ज बॉडी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और किससे करना चाहते हैं इस बार, बाय कंडक्शन। देखिए मान लीजिए ये एक मेरा अनचार्ज बॉडी है, इसको अगर हम कंडक्शन का प्रोसेस से चार्ज करना चाहते हैं, इसको अगर हम लोग कंडक्शन का प्रोसेस से चार्ज करना चाहते हैं तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक चार्ज बॉडी लाना पड़ेगा, और इस बॉडी को चार्ज मान लीजिए फ्रिक्शन से करेंगे, जो नंबर 1 टाइप है चार्ज करने का प्रोसेस। मान लीजिए इस बॉडी को हम फ्रिक्शन से या फिर रबिंग करके चार्ज करते हैं, और ये बॉडी चार्ज हो गया है, और ये मेरा अनचार्ज बॉडी है। इस अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करेंगे इस चार्ज बॉडी का हेल्प से। तो क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी में टच कर देंगे, तब क्या होगा, ये बॉडी भी चार्ज बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए हम समझाते हैं, ठीक। तो बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय टचिंग ए चार्ज्ड बॉडी इज नोन एज कंडक्शन। फिर लिखते हैं डेफिनेशन इसका, द प्रोसेस ऑफ, जैसे कि लिखिए, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन, क्या, अनचार्ज्ड बॉडी, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी। कैसे करके, बाय टचिंग ए चार्ज्ड बॉडी, बाय टचिंग ए चार्ज्ड बॉडी इज नोन एज, क्या, कंडक्शन, इज नोन एज, क्या, कंडक्शन, इज नोन एज कंडक्शन, CONDUCTION। ठीक, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी, किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस कैसा करके, बाय टचिंग ए चार्ज बॉडी। ये अगर अनचार्ज बॉडी है, ये अगर चार्ज बॉडी है, तो इस चार्ज बॉडी को जैसे अनचार्ज बॉडी में टच करेंगे तो ये अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। The process of charging of an uncharged body by touching a charged body is known as conduction। देखिए हम इसको एग्जांपल के हेल्प से समझा रहे हैं।
मान लीजिए स्टेप 1 स्टेप 2 का हेल्प से समझा रहे हैं। मान लीजिए स्टेप 1 में मेरा एक अनचार्ज्ड बॉडी, ब्रैकेट में लिख दे रहे क्या, अनचार्ज्ड बॉडी, ऐसे। अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक, मान लीजिए ऐसा बॉडी है आपके पास, इस टाइप से, इस टाइप से मान लीजिए आपका कोई बॉडी, ठीक, इस टाइप से आपका कोई बॉडी, ये स्फीयर है। ठीक, इसमें मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए 3, 1 2 3, और नेगेटिव चार्ज भी मान लीजिए 3 है। तो इसका नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज आपका 0 है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा हुआ है ग्राउंड के साथ। ठीक, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज है। इस बॉडी को अगर हमको चार्ज करना पड़ेगा टच करके, तो देखिए कैसे चार्ज करेंगे, इसके नीचे बनाइएगा आप लोग। अच्छा, डेफिनेशन को तो लिख लिए होंगे, ठीक, डेफिनेशन लिख लिए होंगे। उसके बाद स्टेप 1 इसको लिखिए, उसके नीचे में लिखिएगा इस स्टेप को, देखिए हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, आप लोग नीचे में लिखिएगा। ये पहला बॉडी था जो कि क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में देखिए उसी बॉडी को बनाएंगे ऐसे जैसा बॉडी था, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका देखिए हम ठीक से बना के इसको आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्टेप 2, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, इस बॉडी को बनाने के नीचे लिखिएगा स्टेप 2, हम साइड में लिख रहे हैं स्टेप 2, स्टेप 2। देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस अनचार्ज बॉडी में, इस अनचार्ज बॉडी में एक चार्ज बॉडी लाएंगे, एक चार्ज बॉडी लाएंगे और इसमें टच कर देंगे। क्या करेंगे, टच कर देंगे, ऐसा करके टच कर देंगे। देखिए हम उसको बनाते हैं, तो जैसे ही इसको ऐसे टच कर देंगे, और मान लीजिए ये जो चार्ज बॉडी है, ये जो चार्ज बॉडी है जिसको हम इसमें टच करना चाहेंगे, मान लीजिए आपका पॉजिटिव नेचर का है। किस नेचर का, पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव चार्ज इसमें टच करेंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, और इस बॉडी में दोनों नेचर का चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज का बॉडी हम इस पर टच करेंगे, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है किधर जाना चाहेगा, इसके अपोजिट साइड में, इससे दूर होना चाहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस बॉडी से दूर हटेगा, मतलब वो ये वाला सरफेस में आना चाहेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जितना इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है वो उस साइड चला जाएगा जिधर ये वाला चार्ज बॉडी है पॉजिटिव नेचर का, और जितना इसी का नेचर का है, लाइक चार्ज रिपेल नीचे तरफ को मालूम है, तो इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर होगा। तो होगा कैसे, देखिए कि ये जो आपका अनचार्ज बॉडी ऐसे था, इसको जिसको हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाए थे, और जैसे ही हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लगा दिए, टच कर दिए ऐसे, क्या चार्ज है इसका, पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है इसका, पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, ठीक, पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर टच कर दिए। तो इसमें जो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव था वो किधर जाएगा, देखिए। तो चूंकि ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसका जो 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको ये अपने साइड में बुलाना चाहेगा ऐसे करके। लेकिन बॉडी से बाहर तो अभी नहीं जाएगा, अभी पहले इसके सरफेस में आएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर हटेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका लगभग ऐसे चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज सा इधर धीरे धीरे आना शुरू करेगा, और क्या करेगा, 3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, और बाकी जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, और ओवरऑल इस बॉडी को क्या बना देगा, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब चार्ज बना देगा, चार्ज बना देगा। तो ये जो प्रोसेस है चार्ज करने का, जिसमें हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी, ये बॉडी कैसा था, अनचार्ज बॉडी, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो प्रोसेस आपका चार्ज करने का बॉडी को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके नीचे अगर आप चाहे तो इसके नीचे यहाँ पर एरो देके लिख सकते हैं कि कैसे काम होगा। क्या लिखिएगा इसके नीचे, इसमें एक बार लिखिएगा डायग्राम में, और आपको बोले हम इस डायग्राम को इसके नीचे बनाना है, साइड में नहीं बनाना है, नीचे बनाना है। तो यहीं पर नीचे में लिखिएगा एरो देखिए, क्या लिखिएगा, देखिए छोटा छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल बोल के लिख रहे हैं, आप लोग समझ पाइएगा, उसको ठीक से लिखिएगा नीचे। देखिए इसी के नीचे एरो देके लिखिएगा क्या, बीच पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये चूंकि पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब सामने एक साथ रहना नहीं चाहेगा, तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे इधर आना शुरू करेगा। उसी को लिख रहे हैं, बीच पॉजिटिव चार्जेज, इसी के नीचे एरो देके लिखिएगा, बीच पॉजिटिव चार्जेज, these positive charges, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, are not placed together, are not placed together, are not placed together because क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आयंस आर रिपल्सिव फोर्सेस, because पॉजिटिव आयंस आर क्या, रिपल्सिव
आर रिपल्सिव फोर्सेस, आर रिपल्सिव फोर्सेस। फुल स्टॉप के बाद उसी के नीचे लिखिएगा, हम ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, हम ऊपर में मिटा के लिख रहे हैं, ठीक। फुल स्टॉप देने के बाद उसी के नीचे लिखिएगा, देखिए क्या लिखिएगा, क्या लिखे, these positive charges are not placed together, एक साथ नहीं रहेगा, क्यों, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव जो आयन होगा वो कैसा फोर्स लगाएगा, आर रिपल्सिव फोर्सेस, आर रिपल्सिव फोर्सेस। फुल स्टॉप देके इसी के नीचे लिखिएगा वहीं पर, आर रिपल्सिव फोर्सेस, वहीं पर लिखिएगा फुल स्टॉप देके। सो these positive charges, these positive charges move towards the uncharged body, move towards the क्या, moves towards the uncharged body, और इससे बॉडी क्या हो जाएगा, इससे बॉडी आपका चार्ज बन जाएगा। ये अनचार्ज बॉडी की तरफ मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर है, ये बाहर निकलना चाहता है लेकिन कोई चीज का कांटेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हम इसको अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहा था वो यहाँ कहाँ रहेगा, इधर उसको जगह मिला रहने का, तो ये सब इधर आएगा। तो पहला तो 3 नेगेटिव चार्ज उसको न्यूट्रल करेगा और बाकी जितना चार्ज इधर आके बैठे रहेगा, तो इससे इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इसका नेट चार्ज कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव नेचर का ही होगा। इस एग्जांपल में क्या होगा, इसका नेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज बनेगा। मतलब ये जो बॉडी है न्यूट्रल था, जो अनचार्ज बॉडी था, उसको जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी से टच में लाएंगे तो ये बॉडी कैसा बन जाएगा, चार्ज बॉडी बन जाएगा। क्या बनेगा, चार्ज बॉडी, ठीक। तो चार्जिंग का इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, these positive charges are not placed together because positive ions are repulsive forces, so these positive charges move towards the uncharged body। फुल स्टॉप देके लिख सकते हैं, hence the body becomes charged, hence the body becomes charged। किसी भी नेचर का चार्ज बनेगा लेकिन चार्ज तो होगा, पहले जो अनचार्ज सब क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, hence the body becomes charged। समझ गए होंगे, ये नंबर 2 टाइप है किसका, चार्ज करने का। पहला टाइप क्या पढ़े थे, बाय फ्रिक्शन और रबिंग, और सेकंड टाइप क्या है, बाय कंडक्शन, जिसमें बॉडी को डायरेक्ट चार्ज बॉडी को डायरेक्ट अनचार्ज बॉडी में टच करके अनचार्ज बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, अनचार्ज बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। समझ गए होंगे, इसको ऐसे लिखिएगा स्टेप 1 स्टेप 2 करके, ठीक। इसके बाद देखिए जो आपका नंबर 3 है चार्ज करने का, क्या, बाय इंडक्शन, उसको लिखते हैं बाय इंडक्शन, ठीक, बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, तो इंडक्शन में आपका चार्ज होगा कोई अनचार्ज बॉडी, लेकिन उसमें हम लोग किसी चार्ज बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, अनचार्ज बॉडी का थोड़ा सा दूर में रखेंगे। देखिए उससे क्या होगा, जाते हैं हम 3 नंबर लिखिए, 3 नंबर लिखिए चार्ज करने का प्रोसेस का नंबर 3, क्या, बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, INDUCTION, वो क्या था, कंडक्शन, ये क्या है, इंडक्शन। देखिए इंडक्शन में क्या होगा, इसमें भी हम एक अनचार्ज बॉडी, जैसे आपका मान लीजिए ये एक अनचार्ज बॉडी है, इसमें जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक। ये मान लीजिए आपका एक अनचार्ज बॉडी है, इसमें जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और ये मान लीजिए आपका एक चार्ज बॉडी है। तो इसको जैसे ही इसके सामने लाएंगे, टच नहीं करेंगे, अगर टच करके चार्ज करेंगे तब तो कंडक्शन प्रोसेस हो गया, इसमें टच नहीं करेंगे, सामने लाएंगे, तो जैसे ही सामने लाएंगे इसमें कुछ होगा बॉडी में चेंज। देखिए कैसे चेंज होगा और कैसे चार्ज होगा, उसी को स्टडी करेंगे इंडक्शन, ठीक। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग एक अनचार्ज बॉडी के सामने एक चार्ज बॉडी को लाएंगे और इस पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कराएंगे, और इससे बॉडी चार्ज होगा, इससे बॉडी चार्ज होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन, the process of charging of an uncharged body, charging of an uncharged body, the process of charging of an uncharged body without touching a charged body, without touching a charged body. The process of charging of an uncharged body without touching a charged body is known as
इज नोन एज क्या, इंडक्शन, इज नोन एज इंडक्शन। INDUCTION, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस कैसे है, विदाउट टचिंग ए चार्ज बॉडी, इसमें हम चार्ज बॉडी को टच नहीं करेंगे, इज नोन एज इंडक्शन। देखिए इसको भी हम एग्जांपल स्टेप के फॉर्मेट में लिखा रहे हैं, एग्जांपल देके समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए स्टेप वन में आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा हर एक स्टेप को, हम मेरा चूंकि बोर्ड में जगह कम है इसलिए हम साइड साइड लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग को हर एक स्टेप को नीचे नीचे लिखिएगा। देखिए स्टेप वन में क्या लेते हैं, एक अनचार्ज बॉडी, क्या, एक अनचार्ज बॉडी लेते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए इसी टाइप का अनचार्ज बॉडी है आपका, और इसको हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाए, क्या, इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाए, ठीक, इसी का इंसुलेटिंग स्टैंड। और इसका जो चार्ज है मान लीजिए इसमें आपका 4 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4, और 4 नेगेटिव चार्ज, क्या है, इसका नेट चार्ज 0 है, मतलब अनचार्ज बॉडी है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ठीक, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अब देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोगों को नीचे लिखना है, स्टेप 2, ठीक, स्टेप 2 हम लेके खींच के साइड में लिख रहे हैं, स्टेप 2। देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसी बॉडी के सामने एक पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी को लाएंगे। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी है, लेकिन इससे टच नहीं करेंगे, इसके थोड़ा सा दूर में रखेंगे। इस अनचार्ज बॉडी के सामने, अनचार्ज बॉडी का बोलने का मतलब हम बार बार बता रहे हैं, ये नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। अनचार्ज बॉडी कहने का मतलब है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक, इसका नेट चार्ज 0 है। क्या किए, इसके सामने हम एक पॉजिटिव चार्ज का बॉडी लाए हैं और थोड़ा दूर में रख दिए। इसके सामने बॉडी रखने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का बॉडी है तो इसका जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको ये दूर रिपेल करेगा, और इसका जितना नेगेटिव चार्ज है उसको ये सामने तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन चार्ज बाहर तो नहीं निकल जाएगा, लेकिन बॉडी के सामने आ जाएगा कौन, नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के सामने, और रिपेल किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो जैसे हम इसको दिखा रहे, देखिए डायग्राम के फॉर्मेट में, कि आपका ये जो बॉडी था इस टाइप का, ठीक, आपका ये जो बॉडी था स्फीयर था, जिसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड में रखे हैं, जो चार्ज का पास नहीं करेगा, ठीक। इसके सामने हम जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट या पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी को ले आते हैं, टच नहीं कर रहे, थोड़ा दूर जगह है थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसमें जो आपका कितना पॉजिटिव चार्ज कितना नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो चारों जो नेगेटिव चार्ज था इसमें वो क्या करेगा, इसकी तरफ आना चाहेगा, तो 4 नेगेटिव को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक, और जो 4 पॉजिटिव चार्ज था क्या करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, तो ये इससे दूर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज सब उधर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज सब इधर आ जाएगा। क्यों, इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, कौन, पॉजिटिव चार्ज का बॉडी, ठीक। तो ये सेकंड केस ऐसा होगा। थर्ड केस देखिए क्या होगा, स्टेप नंबर 3। थर्ड केस में क्या करेंगे, ये तो नेगेटिव को खींच के रखा है, ये पॉजिटिव का प्लेट या पॉजिटिव का चार्ज बॉडी क्या किया है, इस नेगेटिव चार्ज को खींच के रखा है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसी बॉडी में इसको अर्थिंग कर देंगे। जैसे ही अर्थिंग करेंगे, अर्थ का इलेक्ट्रॉन आके ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को 0 बना देगा। अर्थ से 4 इलेक्ट्रॉन आएगा और इस चारों पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, 0 कर देगा, और इसका नेट चार्ज क्या बन जाएगा, नेट चार्ज बन जाएगा नेगेटिव, मतलब चार्ज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। उसी को लिखते हैं स्टेप नंबर 3 में। ये स्टेप नंबर 2 है, उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 3, ठीक, हम इसको फिर से मिटा रहे हैं। स्टेप 3 लिखने के लिए स्टेप 1 लिख लिए, स्टेप 2 लिख दिया, अब लिखिए स्टेप नंबर 3, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक, स्टेप नंबर 3 नीचे नीचे बनाइएगा आप लोग। स्टेप नंबर 3, देखिए स्टेप 3 में क्या होगा, बॉडी का ऐसे ही रहेगा अरेंजमेंट, मतलब एक स्फीयर रहेगा और क्या रहेगा, इसका इस साइड में नेगेटिव चार्ज रहेगा 4, इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा 4, हम 4 एग्जांपल लिए हैं, और ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा रहेगा, किसी जो इंसुलेटिंग स्टैंड, और यहाँ पर इसको खींच के रखेगा कौन, नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए आया है क्योंकि इसका जरूर एक पॉजिटिव चार्ज का प्लेट या पॉजिटिव चार्ज का बॉडी खींच के रखा है, ठीक, ऐसे खींच के रखा है। तो क्या होगा, ये इसको खींच के रखेगा, तो ये स्टेप नंबर 3 में क्या ऐड करेंगे, ये तो स्टेप नंबर 2 का ही बनाए हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इस बॉडी से कांटेक्ट करके इसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करना चाहते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करना, तो क्या होगा, आप बोल सकते हैं कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी से हट जाएगा तो बॉडी में पहले से क्या था, 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, लेकिन अगर ग्राउंडिंग कर देंगे इस बॉडी को तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इस चारों पॉजिटिव को क्या कर देगा, 0, इस चारों पॉजिटिव चार्ज को कर देगा 0, तो इसका नेट चार्ज क्या बनेगा, 4 नेगेटिव के कारण, और 4 नेगेटिव के कारण जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये बॉडी आपका चार्ज हो गया। उसके बाद आप इसको हटा भी दीजिएगा तब भी बॉडी चार्ज ही रहेगी,
तब भी बॉडी चार्ज ही रहेगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 है, किसको हम अर्थिंग से कनेक्ट किए, ग्राउंडिंग किए। स्टेप नंबर 4 में देखिए क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि स्टेप नंबर 3 में इसको जैसे हम अर्थिंग करेंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, और ये बॉडी कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, ये पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इस चारों पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, चारों पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, और इसका नेट चार्ज क्या रहेगा, केवल नेगेटिव चार्ज के कारण। मतलब स्टेप नंबर 4 देखिए कैसा होगा, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 देखिए 4 नंबर स्टेप कैसा होगा, हम सब कुछ हटा देंगे, जब ये न्यूट्रल हो जाएगा चारों पॉजिटिव, तो स्टेप नंबर 4 में मेरा क्या दिखेगा, स्टेप नंबर 4 में मेरा सिंपली ऐसा दिखेगा, ये अनचार्ज बॉडी, ये आपका बॉडी था, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वही रह जाएगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सिव फोर्स होगा तो ऐसे एक ही जगह तो सटम सट नहीं रहेगा, यहाँ एक ही जगह क्यों है, क्योंकि इसको कोई खींच के रखा है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सामने सामने आ गया। लेकिन हम जैसे इसको हटा देंगे, जैसे इसको कट कर देंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज बचा रहेगा वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा पूरा बॉडी में। तो 4 नेगेटिव चार्ज था तो 4 ही नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस ये बॉडी अब क्या हो गया, दिस बॉडी इज चार्ज्ड, दिस बॉडी इज नाउ क्या, नाउ चार्ज्ड। कोई भी नेचर का चार्ज आए लेकिन चार्ज तो हुआ, हम तो चार्ज करने का प्रोसेस पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सा नेचर का चार्ज है, नेगेटिव नेचर का, लेकिन बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो स्टेप नंबर 3 में क्या था, इसको ये खींच के रखा नेगेटिव को, और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, तो ग्राउंड से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए आप एक चीज बोल सकते हैं कि ग्राउंडिंग से इलेक्ट्रॉन ही कहाँ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी तो ग्राउंड में जा सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो आपका वेट होता है, जो आपका इसका मास होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा भारी होता है, नेगेटिव चार्ज हल्का होता है, इसलिए जो मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है वो नेगेटिवली मूव करेगा, पॉजिटिव मूव नहीं करेगा। पॉजिटिव क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपका भारी होता है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज हल्का होगा, इलेक्ट्रॉन हल्का होगा, इसलिए जो मूव करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये चारों पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, और इसका नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव के लिए, मतलब 4 नेगेटिव चार्ज होगा। और उसके बाद जैसे इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, अब तो इसको कोई खींच के रखने वाला नहीं है नेगेटिव को, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज बच गया है वो इस बॉडी में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये बॉडी क्या बन जाएगा, चार्ज, दिस बॉडी इज नाउ चार्ज्ड। तो ये आपका चार्ज करने का कौन सा प्रोसेस, इंडक्शन, इसमें इसको टच नहीं करना है, इसमें इस बॉडी को टच नहीं करना है, जैसे कंडक्शन में टच करके चार्ज किए थे, इसमें विदाउट टच करके चार्ज करेंगे, इसके सामने लाएंगे लेकिन इसमें टच नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका चार्ज करने का 3 प्रोसेस हुआ, इसको आप आराम से लिख लीजिए शांति से, और जितना लिखा है सब कुछ हमको लिख के भेज दीजिए, हम देखेंगे आप लोग सही से लिख पाए हैं कि नहीं। ठीक, सही से लिख पाए कि नहीं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है, इस तीनों प्रोसेस को लिख दिए चार्जिंग करने का, इसके बाद का जो आपका टॉपिक है, ठीक, उसको लिखिए। इसके बाद का आपका टॉपिक का नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। इसमें कुछ आपका प्रॉपर्टी है, 6-7 प्रॉपर्टी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिख के रखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, चार्ज, मतलब चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। 1-2 प्रॉपर्टी तो आप लोग पहले से जानते होंगे, हम लिखाएंगे बाद में, ठीक, अभी हम समझा दे रहे हैं। 1-2 प्रॉपर्टी आप लोग पहले से जानते होंगे। एक प्रॉपर्टी तो जानते होंगे कि अगर 2 चार्ज सेम नेचर का होगा, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। और अगर 2 चार्ज अपोजिट नेचर का होगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये तो जानते हैं। दूसरा एक प्रॉपर्टी सुनिए, हम सारा को लिखाएंगे अगले क्लास में, ठीक है, समझा दे रहे अभी। सेकंड प्रॉपर्टी इसका मान लीजिए ऐसा है कि चार्ज जो रहेगा, चार्ज आपका तभी कोई बॉडी में होगा जब उसका मास होगा। अगर किसी बॉडी में मास ही नहीं है तो उसमें चार्ज भी नहीं होगा। अगर कोई बॉडी में मास ही नहीं है, मतलब मास 0 है, मतलब बॉडी ही नहीं है। मास 0 का मतलब क्या है, बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसमें चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा, उसमें चार्ज नहीं होगा। मतलब आपका चार्ज किसी बॉडी में तब एग्जिस्ट करेगा जब उसमें मास होगा। तीसरा एक प्रॉपर्टी सुनिए, अगर कोई बॉडी में मान लीजिए +5 चार्ज है, कितना, +5, और वो आपका कोई वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी से जाने से, किसी भी स्पीड से जाने से आपके बॉडी का चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा।
there is no difference in the charge of the body when it is moving from one place to another with any velocity। मतलब बॉडी में मान लीजिए ये आपका बॉडी है, इसमें +3 चार्ज है, तो इसमें इसको किसी भी स्पीड से कहीं भी ले जाइए, इसका जो चार्ज रहेगा कितना, +3 ही रहेगा। इस टाइप का कुछ 6-7 प्रॉपर्टी आपको अगले क्लास में हम सारे को लिखाएंगे। ठीक, फिलहाल जितना लिखाए हैं उसको शांति से समझिए, आराम से समझिए, और अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो हमको पूछिए, डाउट हालांकि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितना लिखा है सबको हमको लिख के भेजिए, हम देखेंगे आप लोग सही से लिख पाते हैं कि नहीं। ठीक है।